आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न को सोल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में डी समानांतर बीसी है। फर्स्ट में ईसी तथा सेकंड में एडी ज्ञात करना है हम लोगों को। पहला प्रश्न का यहाँ पर पिक्चर है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी समानांतर बीसी है। एडी का आपको लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, बीसी का 3 सेंटीमीटर, एई का 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ईसी फाइंड करना है, ईसी निकालना है। त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी ये दिया हुआ है। प्रमेय 6.1 से, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक लाइन उस त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है और अगर तीसरी के समानांतर होती है तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। उस प्रमेय से AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, यानी AD बटा DB इक्वल AE बटा EC हो जाएगा। AD का लेंथ है 1.5 बाई 3 1 बाई EC, जो हमको फाइंड करना है, जो निकालना है। 1.5 और 3 का जब हम काटेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 इक्वल 1 बाई EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणन करेंगे। गुणन करने के बाद 2 गुना 1 2 होगा और EC गुना 1 EC। EC इक्वल 2 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में भी ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें D समानांतर BC दिया हुआ है। उसमें भी प्रमेय 6.1 से ही AD बटा DB इक्वल AE बटा EC, क्योंकि अगर भुजा समानांतर हो तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी AD बटा DB इक्वल AE बटा EC। AD का लेंथ हमको निकालना है, AD का लंबाई निकालना है। DB दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। AE है हमको 1.8 और ये 5.4। 1.8 और 5.4 18 में 3 से 3 बार में कटेगा। यहाँ पर AD बटा 7.2 इक्वल 1/3। तिर्यक गुणन होगा। 3 गुना AD इक्वल 7.2 इंटू 1। AD इक्वल, ये भी कटा, डेसिमल दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा। 3 से 24 बार में 72 कटेगा। 24 बटा 10 यानी 2.4। AD इक्वल 2.4। अब हम लोग दूसरा प्रश्न, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है। 3 प्रश्न इसमें है। पहला प्रश्न जिसमें P 3.9, EQ 3, PF 3.6 और FR 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ। त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में हम अनुपात निकालेंगे, क्योंकि प्रमेय 6.2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भुजा उसके दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है और अगर समान अनुपात में बांटती है तो वो दोनों भुजा आपस में समानांतर होंगे। तो हम अनुपात निकालेंगे। PE बाई EQ, यहाँ इसको काटने पर 13/10 आया। दूसरा हम PF बाई FR निकालें 3.6 बाई 2.4, तो इसको काटने पर 3/2 आया। दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो जब अनुपात बराबर नहीं है, 13/10 बराबर नहीं है 3/2 का, तो PE बाई EQ नहीं बराबर होगा PF बाई FR का। जब बराबर नहीं होगा तो रेखा समानांतर नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, यह भी PQR त्रिभुज है। इसमें भी माप दिया हुआ है PE, EQ, PF और FR का। अनुपात निकालेंगे। PE बाई EQ कट के आया 8/9। 4 था, 4/4.5 किए थे, कट के आया 8/9। PF बाई FR ये कट के आया, ये तो कटना ही नहीं था। PF का 8 दिया हुआ और FR का 9, तो ये 8/9। ये दोनों अनुपात 8/9 और 8/9 अनुपात बराबर है। इसलिए PE बाई EQ बराबर होगा PF बाई FR का, और जब दोनों अनुपात बराबर है तो प्रमेय 6.2 से EF और QR ये दोनों समानांतर होगा। तीसरा हम देखेंगे। तीसरा भी PQR त्रिभुज है, लेकिन इसमें क्या है कि PE का लंबाई दिया हुआ है और पूरा PQ का लंबाई दिया हुआ है। तो पहले हम EQ का लंबाई पता करेंगे। EQ इक्वल होगा, PQ में से हमको PE को घटाना होगा। घटाने पर 1.10 सेंटीमीटर आया। दूसरा FR निकालने के लिए हमको पूरा PR में PF को माइनस करना पड़ेगा, PF को घटाना पड़ेगा। घटाने पर 2.20 आया। अनुपात निकाले हम PE बटा EQ, तो आया हमारा 9/55।
PF बटा FR भी किए तो आया 9/55। दोनों अनुपात आपस में 9/55 बराबर है 9/55 का। इसलिए जब अनुपात बराबर है तो P/EQ बराबर होगा PF/FR का। और प्रमेय 6.2 से ये दोनों लाइन PQ और QR समानांतर है। इस तरह हम देखते हैं कि एक में समानांतर नहीं है तथा 2 में समानांतर है। अब हम लोग आगे प्रश्नावली से 6.2 का आज तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर हो CB का और LN समानांतर हो CD का तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB = AN/AD है। यहाँ हमने वो पिक्चर बनाया जो 6.18 जो किताब में दी गई है, ये पिक्चर है। इसमें 4 चीज़ जब भी कोई हम सिद्ध करें तो उसमें 4 चीज़ लिखना ज़रूरी होता है। दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना और उत्पत्ति। अगर रचना न भी हो तो लिख के हम छोड़ेंगे, लेकिन लिखेंगे ज़रूर। आकृति में दिया हुआ है LM समानांतर है BC का और LN समानांतर है CD का। सिद्ध करना है AM/AB = AN/AD। त्रिभुज ABC में हमको ML समानांतर BC का दिया हुआ है। तो जब समानांतर दिया हुआ है तो प्रमेय 6.1 कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर कोई लाइन किसी 2 लाइन को प्रतिच्छेद करती है और तीसरी के समानांतर होती है तो वो दोनों लाइन को समान अनुपात में बांटती है। उसी थ्योरम से, उसी प्रमेय से AM/MB = AL/LC, यानी AM/MB बराबर होगा किसका? AL/LC का। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। तथा त्रिभुज ADC में LN समानांतर CD दिया हुआ है। इसमें भी प्रमेय 6.1 से AN/ND = AL/LC, ये 2 समीकरण हमारा बना। अब दोनों समीकरण में आप देखिए AL/LC का बराबर AM/MB है, AL/LC का ही बराबर AN/ND है। तो समीकरण 1 और 2 से AM/MB = AN/ND होगा। लेकिन हमको AM/AB सिद्ध करना है इक्वल AN/AD का। तो अगर AM/MB इक्वल है AN/ND का तो उसका अगर हम उल्टा करते हैं तो वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो MB/AM = ND/AN। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने पर क्या होगा? इसको 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं दोनों तरफ। हम AM और 1 का लघुत्तम लेंगे जो AM होगा। AM से AM में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और उस 1 से MB में गुना करेंगे तो MB होगा। 1 से AM में भाग करेंगे तो AM बार में कटेगा, और AM से 1 में करेंगे तो AM होगा। उसी तरह यहाँ भी ND + ND जोड़ AN होगा। MB और AM को जोड़ेंगे, MB और AM को जोड़ेंगे तो हमारा AB होगा, और नीचे AM है। और ND और AN को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? AD होगा। यानी हमारा आया AB/AM बराबर है AD/AN का। इसको हम फिर उल्टा करेंगे तो AM/AB = AN/AD, जो हमको सिद्ध करना था। चौथा क्वेश्चन है आकृति 6.9 में DE समानांतर AC का दिया हुआ है। DE समानांतर AC का है और DF समानांतर AE का है। इसमें सिद्ध करना है BF/FE = BE/EC बराबर है। 4 चीज़ दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना और उत्पत्ति, ये लिखना है। दिया हुआ है आकृति में DE समानांतर AC और DF समानांतर AE। सिद्ध करना है BF/FE = BE/EC। रचना कुछ नहीं है लेकिन लिख के छोड़ेंगे। त्रिभुज ABE में ध्यान दीजिएगा, ABE में DF समानांतर है किसका? AE का। DF समानांतर है AE का। प्रमेय से BD/AD = BF/FE, क्योंकि समान अनुपात में बांटता है समानांतर लाइन। त्रिभुज ABC में देखिए, अब पूरा त्रिभुज में DE समानांतर है किसका? AC का। वहाँ फिगर में B दिखाई दे रहा है। प्रमेय 6.1 से BD/AD बराबर हो जाएगा इसमें BE/EC का। दोनों समीकरण में देखिए BD/AD के बराबर BF/FE है और BD/AD के बराबर BE/EC है। समीकरण 1 और 2 से BF/FE
इक्वल बी बटा ई सी सिद्ध हो गया, जो हमको ऊपर सिद्ध करना है। अब हम लोग यहाँ पाँचवा और छठा क्वेश्चन करेंगे। आकृति 6.20 में डी समानांतर ओ क्यू है और डी एफ समानांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है। यहाँ आपका ये आकृति बना हुआ है, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना और उत्पत्ति, ये 4 लिखना है। आकृति में डी समानांतर है ओ क्यू का और डी एफ समानांतर है ओ आर का। सिद्ध करेंगे पी क्यू ओ में। देखिए ई डी रेखा किसके समानांतर है? क्यू डी क्यू ओ रेखा का समानांतर है। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है? 6.1 कि वो समान अनुपात में बांटता है, यानी पी बाई ई क्यू इक्वल पी डी बाई डी ओ हो जाएगा। फिर पी आर ओ त्रिभुज में यहाँ पर देखिए आपका डी एफ समानांतर ओ आर या आर ओ दिया हुआ है। 6.1 प्रमेय से पी एफ बटा एफ आर बराबर होगा पी डी बटा डी ओ का। 1 और 2 से पी ई बटा ए क्यू और पी एफ बटा एफ आर। अब आप पूरा बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, ई एफ एक रेखा है जो पी क्यू और पी आर को क्रमशः बिंदु ई और एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तथा यहाँ से समान अनुपात में बांटना भी सिद्ध हो गया। ये रेखा ई एफ जो है वो इसको समान अनुपात यानी पी बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर बांटता है। तो प्रमेय 6.2 क्या कहता है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के 2 रेखा को प्रतिच्छेद करे और तीसरा का समानांतर हो तो वो, और प्रतिच्छेद करे और समान अनुपात में बांटे तो वो रेखा क्या होती है? समानांतर होती है। इसलिए ई एफ समानांतर है क्यू आर का। छठा प्रश्न है, आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर है पी क्यू का, ए सी समानांतर है पी आर का। आपको दर्शाना है कि बी सी समानांतर क्यू आर का। 4 चीज़ दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना। त्रिभुज पी ओ क्यू में देखिए, पी ओ क्यू में ए बी समानांतर पी क्यू आपका दिया हुआ है और प्रमेय 6.1 कहता है कि अगर समानांतर है तो समान अनुपात में बांटता है, ओ ए बटा ए बी इक्वल ओ बी बटा क्यू बी। फिर दूसरा पी ओ आर त्रिभुज में, पी ओ आर में देखिए ए सी समानांतर पी आर दिया हुआ है। फिर 6.1 से ओ ए बटा पी ए या ओ ए बटा ए पी इक्वल ओ सी बटा सी आर। 1 और 2 से ओ ए बटा ए पी के बराबर ओ बी बटा क्यू बी है और ओ ए बटा ए पी के बराबर ओ सी बटा सी आर है। तब क्या होगा? 1 और 2 से ओ बी बटा क्यू बी बराबर हो जाएगा ओ सी बटा सी आर का। अब ये त्रिभुज में देखिए ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर त्रिभुज में बी सी रेखा भुजा ओ क्यू और ओ आर को क्रमशः बी और सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और अनुपात यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं। और क्यू बी ओ क्यू बटा ओ बी इक्वल ओ सी बटा सी आर, ये हमारा सिद्ध हो चुका है ऊपर। तो समान अनुपात में बांटती है, रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो वो रेखा क्या होगा? समानांतर होगा। इसलिए बी सी समानांतर क्यू आर सिद्ध हो गई। आज हम लोग बिहार बोर्ड पुस्तक कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 6.2 का 7वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग 6ठा क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज 7वां क्वेश्चन है। 7वां जो प्रश्न है उसमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है और करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। जिसमें हम हर क्वेश्चन में बताते हैं कि 4 चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना और उत्पत्ति। ये चारों लिखिएगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। दिया हुआ है इसमें देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी है जिसमें डी एक रेखा है और डी इसका ए बी भुजा का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है तथा डी समानांतर है बी सी का। ये प्रश्न कह रहा है, दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, यानी ई बिंदु ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। डी भुजा ए सी को भी समद्विभाजित करती है। रचना कुछ नहीं है लेकिन लिख कर छोड़ देना है। उत्पत्ति,
त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो जब D भुजा AB का मध्य बिंदु है यानी AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, इसलिए AD बराबर DB। तथा ये प्रश्न में दिया हुआ है कि D समानांतर है BC का। तो प्रमेय 6.1 से प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज में कोई भुजा उसके दो भुजा को अगर प्रतिच्छेद करती है और वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है तो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। तो AD बटा DB इक्वल हो जाएगा AE बटा EC का। AD और DB दोनों बराबर है, ये पहले ही हमारा आ चुका है। तो हम इस DB के जगह पर AD को रखेंगे। अब AD बटा AD इक्वल AE बटा EC। AD कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इक्वल हो गया AE बाई EC का। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी त्रिय गुणन करेंगे। AE बटा EC इक्वल 1, AE इक्वल EC इस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा 1 गुना EC यानी AE इक्वल EC। तो AE इक्वल EC कब होगा, जब बिंदु E भुजा AC को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यही सिद्ध करना। अब देखेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न, जो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। त्रिभुज है त्रिभुज ABC, जिसमें रेखा D भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु D और E को मिला रही है। और सिद्ध करना है हम लोगों को कि D समानांतर BC है, जिसमें रचना भी लिखना है, लेकिन रचना कुछ नहीं करना है। उपपत्ति त्रिभुज ABC में D एक रेखा इसकी दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु को मिलाती है। तो बिंदु D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो जब AC का मध्य बिंदु D है तो AD बराबर क्या हो जाएगा, DB। जब DB को इस तरफ लाया जाएगा तो ये इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो AD बटा DB इक्वल क्या हुआ, इधर 1 बच गया। ये समीकरण 1 बनेगा। फिर बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है, तो उस हिसाब से AE इक्वल EC होगा। फिर EC इधर आएगा तो 1 बचेगा इधर। ये समीकरण 2 हुआ। 1 और 2 से देख रहे हैं हम क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक पक्ष 1 है, बराबर है, तो दूसरा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से AD बटा DB इक्वल AE बटा EC हो गया। और अब देखिए त्रिभुज ABC में DE एक रेखा है जो इसके भुजाओं को समान अनुपात AD बटा DE और AE बटा EC इक्वल में बांटती है। तो प्रमेय 6.2 कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा उसके दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसलिए प्रमेय 6.2 से DE समानांतर BC ये सिद्ध हो गया। 9वां क्वेश्चन देखिए, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है। यह समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO इक्वल CO बटा DO है। दिया हुआ है इस प्रश्न में कि ABCD एक समलंब है, विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर है CO बटा DO का। रचना इसमें करना है। OE समानांतर रेखा हम खींचेंगे DC का, खुद से रचना करना है। OE समानांतर DC खींचेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ABCD एक समलंब है और कोई भी समलंब चतुर्भुज होता है जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का यानी उल्टा ये समानांतर होता है, जिसमें AB समानांतर CD है। समलंब चतुर्भुज में दो रेखा आमने सामने की रेखा जो होता है वो समानांतर होता है। तो AB समानांतर CD है और OE समानांतर CD DC हमने रचना से खींचा है। तो जब AB समानांतर CD का है और EO समानांतर भी CD का है, इसका मतलब है कि ये तीनों रेखा आपस में समानांतर है। अब हम लेंगे त्रिभुज ADC में। ADC में EO समानांतर DC हम रचना से खींचे हैं, रचना से खींचा गया है। तो जब समानांतर रेखा हम खींचे हैं तो प्रमेय 6.1 कहता है 6.1 कि अगर किसी त्रिभुज में एक समानांतर रेखा उसकी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। उससे AE बटा ED इक्वल AO बटा OC हुआ, जो समीकरण 1 मानेंगे। फिर त्रिभुज ABD में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABD में
OE समानांतर हो जाता है AB का, क्योंकि तीनों रेखा आपस में समानांतर है। तो जब समानांतर हो गया तो त्रिभुज ABD में भी प्रमेय 6.1 से 6.1 से AE बटा ED इक्वल क्या हो जाएगा, BO बटा DO। ये दूसरा समीकरण हुआ। अब देखिए एक पक्ष दोनों में बराबर है, AE बटा ED और AE बटा ED, तो ये इस पक्ष भी बराबर होगा, तो AO बटा OC इक्वल BO बटा DO होगा। तिर्यक गुणन करेंगे तो BO इधर चला जाएगा, OC ऊपर चला जाएगा, तो AO बटा BO इक्वल OC बटा DO, यही हमको यहाँ सिद्ध करना था। AO बटा BO इक्वल OC बटा DO। प्रश्नावली 6.2 का अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है, जिसमें एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO का। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, जिसमें दिया हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा AO बटा BO इक्वल CO बटा DO है। रचना भी इसमें करना पड़ेगा, रचना हम लोग करेंगे। रचना OE समानांतर DC का खींचे। अब ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AO बटा BO इक्वल CO बटा DO दिया हुआ है। तिर्यक गुणन से AO बटा CO इक्वल BO बटा DO हो जाएगा। अब आइए त्रिभुज ACD में। ACD में EO समानांतर है CD का। तो प्रमेय 6.1 जो कहता है कि अगर दो भुजा को प्रतिच्छेद करता है, समानांतर होता है, तो भुजा को समान अनुपात में बांटता है, उससे AE बटा ED इक्वल होगा AO बटा CO का। यहाँ पर AO बटा CO का इक्वल BO बटा DO है, उससे AO बटा CO इक्वल है, तो AE बटा ED इक्वल हो जाएगा BO बटा DO का। अब इस त्रिभुज में आइए ABD में, ADC त्रिभुज से हमने ये सिद्ध कर दिया। अब आइए ADB त्रिभुज में, जिसमें EO एक रेखा है जो त्रिभुज की भुजा AD और BD को क्रमशः AD को E पर और BD को O पर प्रतिच्छेद करती है तथा AE बटा ED इक्वल BO बटा DO समान अनुपात में बांटती है, जो ऊपर हमने सिद्ध किया। अब प्रमेय 6.2 कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भी भुजा उसके दो भुजा को समान अनुपात में बांटता है तो वो भुजा तीसरी भुजा के समानांतर होता है। तो उस हिसाब से AB समानांतर होगा OE का, और रचना से OE समानांतर AB का हुआ, और रचना से पहले ही हम लोग खींच चुके हैं OE समानांतर DC का। तो जब OE समानांतर हो गया AB का और OE ही समानांतर हो गया DC का, तो AB और DC भी आपस में क्या हो गए, समानांतर हो गए। और किसी भी चतुर्भुज ABCD में, जब यह चतुर्भुज ABCD है, अब इसमें दो भुजा आपस में समानांतर हैं और दोनों ये अपोजिट साइड है, यानी तो क्या हो जाएगा, ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। बाकी अगले वीडियो में 6.3 का हम लोग शुरू करेंगे।